नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और इस बुलेटिन की शुरुआत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल विधायक भंवरलाल शर्मा कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको सीधे सुनवाते हैं। तो फिलहाल कुछ होने वाला है नहीं और शांति से सबको मिलकर कोरोना से लड़ाई लड़नी है। आज बीजेपी की जो अंदरूनी स्थिति है, बीजेपी की अंदरूनी स्थिति बहुत कांग्रेस से भी ज्यादा खराब है। सब कांग्रेस जनों को एकजुट होके और बीजेपी से मुकाबला करना चाहिए ताकि आगे आने वाले समय में भी कांग्रेस दोबारा आए। आपने उस दिन भी कहा था मानेसर से आए थे कि गहलोत मेरे नेता हैं। आज भी कह रहा हूँ, जो पार्टी हाईकमान ने माना है, हाईकमान ने नेता माना है, उसको एमएलए को भी मानना पड़ेगा। वैसे आपने कहा कि फिलहाल अभी कुछ होने वाला नहीं है, आपने अभी कहा कि फिलहाल अभी कुछ होने वाला नहीं है, तो क्या उम्मीद करें कैबिनेट? मैं तो आपकी भाषा को समझ के बोल रहा हूँ कि अभी कुछ होने वाला नहीं है। आज लिखा है कि 2 महीने कुछ होने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री किसी से मिल भी नहीं रहे हैं 2 महीने तक, तो आप अंदाज लगा लीजिए कुछ होने वाला है क्या। अब तो ये कोविड की जो तीसरी लहर है वो आने की संभावना है, उसको देखते हुए पहले उससे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो सियासत की दूसरी लहर नुकसान करेगी नहीं करेगी? क्या सियासत की जो ये दूसरी लहर है ये नुकसान करेगी कि नहीं करेगी? इस सियासत की दूसरी लहर, ये लहर धीरे धीरे ठंडी पड़ जाएगी। मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूँ, मैंने भी बहुत झगड़े देखे हैं, बहुत क्रांति। मेरी भी इच्छा थी, इनकी तो मंत्री बनने की इच्छा है, मेरी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा थी, पर इच्छा कई बार दमन करनी पड़ती है। तो ये इच्छा पायलट साहब की मुख्यमंत्री बनने की पूरी होगी क्या? अब पायलट साहब को देखो, मैं पायलट साहब का भी सम्मान करता हूँ। पायलट साहब युवा नेता है, हमारे नेता है। पायलट साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे ये बनाओ और ये बनाओ। उन्होंने जो उनके साथ थे उन लोगों की जरूर पैरवी की। फिर मेरी समझ में कुछ छोटे लोग हैं वो बड़े पदों पे आ गए, जिससे पार्टी को नुकसान होने जा रहा है। कौन हो सकते हैं? कौन लोग हैं वो? अब नाम तो आप अंदाज लगा लीजिए बताइए कौन हो सकते हैं। मैं नाम तो जैसे सुनो, जैसे फोन टेप में किसी के नाम नहीं बताए गए, तो उसी प्रकार नाम किसी के नहीं खोलूंगा मैं। तो फिर कुछ छोटे लोग बड़े पदों पे आ गए। छोटे लोग पायलट साहब से बात हो रही है क्या आपकी? जो है, पायलट साहब से बात हो रही है? मेरी पायलट साहब से भी बात हो रही है, गहलोत साहब से बात हो रही है, और मेरे साथियों से कांग्रेस के जो विधायक है उनसे भी बात हो रही है। आरोप लग रहा है बीजेपी इसको ज्यादा उछाल रही है, तो क्या ऐसा तो नहीं बीजेपी फिर से सरकार गिराने में जुटी है? ऐसा है, बीजेपी के अंदर जुटी है तो मुझे पता नहीं, और मेरी समझ में बीजेपी तो खुद ही अपने आप निपट रही है। आपस में इतनी गुटबाजी है, जो वसुंधरा जी को साइड लाइन किया है, निश्चित तौर से बीजेपी को भयंकर इतना बड़ा नुकसान होगा कि जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। लेकिन बीजेपी का प्लान तो ये भी है कि सचिन पायलट को वो अपने खेमे में लेके आना चाह रही है। उनका मन है कि जितिन प्रसाद भी आ गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आ गए, तो पायलट को भी ले आया जाए। सचिन पायलट ने साफ कर दिया कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं, और बाकी तो सचिन पायलट साहब अपनी बात वो जाने, बाकी मेरी बात मैं जानूं, पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं, नहीं जाएंगे। वेद प्रकाश सोलंकी साहब ने भी कहा कि फोन टैपिंग होती थी। मुकदमे जो लगे थे खत्म हुए कि नहीं? क्योंकि वेद प्रकाश सोलंकी को पूछ रहे हैं कि कह रहे हैं कि नहीं, वेद प्रकाश जी कह रहे हैं फोन टेपिंग हुए। अब वेद प्रकाश ये तो बताएं किन किन के फोन टेपिंग हुए, किन किन ने उनको कहा कि मेरे फोन टेप हो रहे हैं। ऐसे सबूत पे छोड़ने से कोई राजनीति में आदमी अपने आप हाईलाइट नहीं हो जाता, बड़ा नेता नहीं बन जाता। आपके तो आपने भी आरोप लगाया, आपके तो टेप आए थे। मेरा फोन टेप नहीं हुआ। मैंने कभी नहीं कहा मेरा फोन टेप हुआ, न मेरा फोन टेप हुआ, न गजेंद्र सिंह जी का टेलीफोन हुआ। बाकी लोगों के किसी फोन टेप हुए तो हुए होंगे। तो किसके थे ऑडियो जो आए थे पिछली बार? अब किसके थे वो तो कोर्ट में मामला चला, मेरा फोन टेप नहीं हुआ। आपकी आवाज थी नहीं थी? है वो आपकी आवाज थी नहीं थी, वो आपके ड्राइवर का फोन था नहीं था? मेरी आवाज आप पहचानते हो क्या? आपकी आवाज क्यों नहीं पहचानते? बुलंद आवाज है, सरदार से बोले यहाँ तक आती है। ऐसा है, मेरी आवाज कभी सत्य से परे हटके नहीं बोलती। नहीं, वो जो फोन टेपिंग में थी वो आपकी आवाज थी कि नहीं? किस फोन से? वो जो पिछली बार जो ऑडियो आए थे ना? नहीं, मेरी
जो बातचीत हो रही थी वो आप थे कि नहीं थे? ये हरियाणा में तब की बात मेरा किसी के फोन से बात नहीं हुई। मैं गजेंद्र सिंह जो बल्लभ नगर के एमएलए थे उनसे जरूर बात होती थी। वो मेरे साथ थे, कैंप में मेरे साथ थे। वो मामला खत्म हो गया क्या? अभी FIR है, क्या स्थिति है उसमें अभी? मैं तो कभी परवाह ही नहीं करता। FIR रोज होती है, रोज मिटती है, रोज चलती है। राजनीति में FIR की जो परवाह करता है वो आदमी कभी जिंदा नहीं रहता। पायलट कैंप के साथ थे आप पिछली बार? पायलट कैंप के साथ थे आप पिछली बार? हाँ था। तो क्या आपको लगता है वो जो मांग कर रहे हैं उन्हें मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? क्या है आपकी? ऐसा है, जो व्यक्ति सीनियर मोस्ट है उनको निश्चित तौर से उनके कायदे से उनका सम्मान होना चाहिए। ऐसा सामने देख के बोलो। अभी तो आपने कहा था जो कमेटी मैं तो सामने आगे पीछे सब देखता हूँ। तो कमेटी राजेंद्र गुड़ा जी कह रहे हैं कि हम तो इनके चक्कर में आ गए, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट के जवाब जो है वो भी हमें को देने पड़ रहे हैं। कोई हमको पूछ ही नहीं रहा, माइनस में हम सरकार में होकर के भी प्लस में नहीं है। देखिए, मैं एक चाणक्य नीति की बात बताता हूँ। राजेंद्र गुड़ा जी आज राजा नहीं है पर जनतंत्र के राजा हैं। आज राजाशाही नहीं रही। चाणक्य ने अपनी नीति में लिखा है कि राजा को और पंडित को दोनों को कोई भी निर्णय ले सोच समझ के लेना चाहिए। पहले 10 बार सोचे उसके बाद निर्णय लेना चाहिए। तो राजेंद्र जी ने जो कोई निर्णय लिया पहले उनको सोचना चाहिए था। आपने सोच लिया क्या? क्योंकि पंडित का जिक्र किया आपने। मैं ऐसा है, मैं 7 बार सोच के कोई निर्णय लेता हूँ और निर्णय लेता हूँ तो बैकआउट नहीं होता हूँ। अच्छा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कहते हैं कि आपकी फितरत है सरकार गिराना, पहले भी गिराने का काम कर चुके हैं, इस बार भी गिराने निकले थे। वो कोई उम्र थी, फितरत थी। उस समय अशोक जी गहलोत ने मेरी मदद नहीं की। अशोक जी गहलोत उस समय मेरी वाकई उन्होंने कहा वो बात सही है। अगर वो उस समय मदद करते तो मैं भी राजस्थान का मुख्यमंत्री होता। ये अफसोस तो है आपको, ये अफसोस तो है ही। अब अशोक गहलोत ने मदद नहीं की। ये अफसोस तो ऐसा है, जिंदगी में कई अफसोस आते हैं, कई जाते हैं, वो साथ ही चले जाते हैं। अगर पायलट खेमा आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रयास करे हाँ, तो आप भी प्रयास करेंगे क्या? ना, अब कोई प्रयास नहीं करूंगा। मैं जान चुका कि अब मेरा कुछ होना तो है नहीं। लेकिन तो आपने भी बात की थी छोटे लोगों की बात, क्या राजस्थान में छोटे लोग की? ये राजस्थान में भी है, केंद्र में भी है। और आज जो सत्ता है चाहे बीजेपी की हो वो भी कुछ छोटे लोगों के हाथ में है। इसलिए वो ऐसा ही हालात कांग्रेस में है। जो फील्ड वर्कर नहीं है, जो ग्रास रूट के आदमी नहीं है, जो पैराशूट से उतरे हैं, उनके हाथ में सत्ता है और संगठन है। इसलिए निश्चित तौर से इन पे विचार होना चाहिए। राहुल पंडित जी आपने बात सही, वो भी कही थी राहुल गांधी जोकर, आपकी बात सही हुई, 2 बार हार गई कांग्रेस। आपकी बात में दम था कि जोकर है। ऐसा है, ये गोवर्धन जी बहुत बड़ा मामला है। एक जो बात थी सबसे न्यूज 18 अब आए क्या? 11 का टाइम है ना, 11 का 11:15 होता है सर। ये तो कह रहे हैं अशोक महान। मैं फास्ट चलता हूँ, लेट नहीं चलता। चलो आप और अशोक जी ने क्या अच्छे काम किए। भीमाराम चौधरी को लेकर आप क्या कहेंगे? आपके साथ के नेता रहे, वो जो इश्यूज उठा रहे हैं, जो मांग उन्होंने की है अपनी पार्टी से, उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है, भीमाराम जी एक सज्जन आदमी है, वो भले आदमी है। मेरे साथ वो 6 बार MLA रहे हैं, 6 बार MLA रहे हैं। मैं उनसे 1 टर्म ज्यादा हूँ। पर हेमाराम जी के बारे में कोई ये करप्शन का आरोप लगा नहीं सकता। वो भावुक व्यक्ति हैं। किन्हीं कारणों से बाड़मेर की राजनीति, जिले की राजनीति, जैसलमेर की राजनीति और राजनीति निश्चित तौर से उनको कहीं तकलीफ दे रही है। आप भी ब्राह्मण नेता, राजस्थान के ब्राह्मण महासभा के संरक्षक हैं। जतिन प्रसाद यूपी के ब्राह्मण नेता हैं, वो बीजेपी में चलेंगे। और ये जो सेकंड लाइन है कांग्रेस की, इनको राहुल गांधी की टीम कहा जाता था, एक करके छिटकते जा रहे हैं। बीजेपी इनको ले रही है बड़े पदों पे। अब यूपी का मामला यूपी जाने, जितिन प्रसाद जी का मामला जितिन प्रसाद जी जाने। और मैं तो राजस्थान में विशेष तौर से ब्राह्मणों के लिए
मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से मांग भी करता हूं कि विप्र कल्याण बोर्ड का निश्चित तौर से गठन होना चाहिए और आंध्र की और कर्नाटक की तरफ पे होना चाहिए, ताकि ब्राह्मणों की आज जो स्थिति है उस पर विचार हो और निश्चित तौर से ब्राह्मणों का भला हो। जी, ये जो पूरा सीन चल रहा है अभी, चाहे वेद प्रकाश के बयान आए, चाहे और सारे नेताओं के बयान आए, इस पर एक बार दोबारा आप बता दीजिए, आप क्या फील करते हैं इस पूरे घटनाक्रम? ऐसा है, मेरी समझ में कुछ व्यक्ति अपने आप को हाईलाइट करने के लिए किसी प्रकार का सगुआ फेंक देते हैं ताकि वो व्यक्ति चर्चा में रहे। नहीं, वो कह रहे हैं कि उनके काम नहीं हो रहे। कल हरीश मीणा ने कहा और कई जो विधायक हैं सचिन पायलट जी के साथ में है, वो कह रहे हैं कि हमें टारगेट करके कि वो पायलट के साथ है इसलिए उनको टारगेट करके उनके काम नहीं किए जा रहे हैं। हरीश मीणा ने भी कहा कि पायलट के साथ होना कांग्रेस के खिलाफ होना नहीं है। हमारे से तो जो वादे किए थे मुख्यमंत्री ने उनसे पूरे हो रहे हैं, विकास के काम हो रहे हैं। मेरे यहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल हो गया, महिला महाविद्यालय हो गया, एडीजे कोर्ट हो गया। ये जो हमने मांग की थी वो निश्चित तौर से पूरी होती जा रही है। इसीलिए गए थे क्या आप मानेसर, इसी मांग के लिए? मानेसर इसी मांग के लिए गए थे क्या आप? कौन है? मानेसर गए थे तो इन्हीं मांगों के लिए गए थे? मेरे काम नहीं हो रहे थे इसीलिए गया था, और जब बैठ के समझौता हो गया कि तुम्हारे विकास के काम होंगे तो मैं तो क्षेत्र के विकास के कार्य चाहता हूं और मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। तो भवन जी अब आपके नेता नहीं है सचिन पायलट? देखिए, मेरे तो सभी माननीय विधायक हैं, वो मेरे साथी हैं, वो भी मेरे से जो सीनियर हैं वो सब नेता हैं, और सचिन जी पायलट को भी नेता मानता हूँ। अशोक जी गहलोत उनसे सुपर हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, तो उनको नेता तो मानना ही पड़ेगा, नेता है, और सचिन जी को भी उनको नेता मानना पड़ेगा। वल्ला जी, आज अगर शक्ति परीक्षण होता है, आपके सामने ये चूज करने का मौका आता है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट, आप किनको चूज करेंगे? ये काल्पनिक बात है, इसका कोई जवाब नहीं है। तो आपको लगता नहीं है मंत्रिमंडल फेरबदल हो, विस्तार हो, कोई जरूरत नहीं? समय आने पर होगा। मैं पहले कह चुका कि 9 अनार और 25 बीमार, अब किसको लें? बसपा वालों को लें, जो उनके साथ कैंप में जैसलमेर रहे उनको लें, निर्दलीयों को लें, सचिन जी पायलट के साथ हैं उनको लें। वो सब सोच समझ के मुख्यमंत्री को अपने विवेक से निर्णय लेना पड़ेगा। राजेंद्र गुड़ा कह रहे कि बसपा वाले जो और 10 वो नहीं होते तो अब तक तो पुण्यतिथि बन चुकी होती। आप सीनियर हैं, कोई फॉर्मूला आपने सुझाया हो मुख्यमंत्री को कि ये जो पूरा असंतोष है इसको कैसे दूर किया जाए? मुख्यमंत्री जी स्वयं समझदार हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं और पूरे हिंदुस्तान में अपनी राय देते हैं। प्रधानमंत्री जी को भी अपने मन की बात कहते हैं और उसको मनवाते भी हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी को राय देने की स्थिति भी है नहीं। मुख्यमंत्री जी अपने आप अपने विवेक से सारा निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री जी 2 महीने के लिए कह रहे हैं कि डॉक्टर्स ने उनको सलाह दी हो किसी से मिलेंगे भी नहीं। ऐसे माहौल में जब आपके पार्टी के विधायक हैं उनमें असंतोष है, वो लगातार डिमांड कर रहे हैं, आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री को ऐसे माहौल में अलग रहना चाहिए या सामने आकर के मिलना चाहिए लोगों से? ऐसा है, जो स्थिति पैदा हुई है इसको मेरी समझ में कुछ तो बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। थोड़ा बहुत असंतोष तो हो सकता है, सभी लोगों की अपनी महत्वाकांक्षा होती है। एक बार एमएलए बनाए उसकी भी महत्वाकांक्षा है और 7 बार बनाए उसकी भी महत्वाकांक्षा है। इसलिए महत्वाकांक्षा को मुख्यमंत्री किस प्रकार शांत करेंगे वो मुख्यमंत्री का काम है। आपको सर क्या लगता है, क्योंकि जो नई पीढ़ी है वो कांग्रेस को एक अलग तरीके से देख रहे हैं कि कांग्रेस में आने की बजाय स्थितियां ये हो रही है कि यहाँ तो पलायन हो रहा है, कभी कोई छोड़ के जा रहा है, कभी कोई छोड़ के जा रहा है। आप वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, कोई सुझाव दिया अपने पार्टी के नेताओं को कि जो पार्टी की मौजूदा स्थिति है, देश आपको एक अल्टरनेटिव तौर पर देख रहा है? निश्चित तौर से मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पुनर्विचार करना होगा। पुनर्गठन करना समय रहते हुए ऐसा कोई होने वाला है नहीं कि सरकार को कोई खतरा हो। राजस्थान में सरकार को कोई खतरा नहीं है। ये इस प्रकार की न्यूज आती रहती है, समय बदलता रहता है। अब लोगों का असंतोष अपने आप खत्म हो जाएगा। क्या आप ये बताओ, सभी मंत्री बन जाएंगे क्या? मतलब ये बात तो 1 साल पहले आपको पता थी ना कि एक साथ तो सारे मंत्री नहीं बन सकते। मानेसर तो गए थे आप। ऐसा है, मैं मंत्री बनने के लिए उस समय भी नहीं गया
जब मेरी मुख्यमंत्री की इच्छा पूरी नहीं हुई तो मैं मंत्री बनने के लिए क्या करता। अब बुढ़ापे की शादी किस काम की है। इसलिए मुझे तो ये सब नहीं चाहिए। मुझे तो मेरे क्षेत्र का विकास चाहिए, क्षेत्र के विकास के कार्य चाहिए। और क्षेत्र के जो कार्य होते हैं तो निश्चित तौर से अगली बार मैं 7 बार जीता हूँ, अगली बार भी विकास के काम होंगे। पब्लिक की मेहरबानी से जीत के आऊंगा। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेरणा स्रोत आपको अचानक कैसे मिला? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रेरणा स्रोत क्या है? आप क्या मैं ये कहता हूँ कि आज की तारीख में जो ये बैठ के गुटबाजी पैदा कर रहे हैं उनको निश्चित तौर से शांत रहना चाहिए। गुटबाजी कौन पैदा कर रहा है? कौन है गुटबाज? कौन है? मतलब सचिन पायलट के साथ वाले हैं? ये अखबारों में आ रहे हैं और देख लो। कभी तो किसी का स्टेटमेंट आ रहा है, कभी मेरी सभी से अपील है कि कांग्रेस में एकजुट होकर रहना चाहिए। कांग्रेस को क्या आत्मंथन करना चाहिए बड़े लेवल पे? क्योंकि जिस तरीके से जितिन प्रसाद गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, सचिन पायलट का भी हृदय परिवर्तन होने जा रहा है। धीरे धीरे लोग कह रहे हैं ऐसा कि पार्टी में शामिल होंगे, बीजेपी में जाएंगे, कयास चल रहा है। तो क्या कांग्रेस पार्टी को आत्मंथन करने की जरूरत है? इसका तो मैं सचिन पायलट का तो पहले कह चुका आपको कि कोई बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। और राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है, अब तृणमूल से मुकुल राय गए, वापस आ गए, कहते हैं 33 MLA वापस आएंगे। आज बिहार में क्या हुआ, चिराग पासवान को अकेला छोड़ दिया। ये राजनीतिक उथल पुथल तो पूरे हिंदुस्तान में चल रही है और ये पहले से चलती आई है, चलती रहेगी और चलेगी। राहुल गांधी आपकी नजर में पहले जोकर थे, तो जोकर से उनकी छवि कुछ सुधरी है अभी कि नहीं सुधरी? ऐसा है, अब मैच्योर हो गए हैं। कैसे हुए, किस तरह हुए? कब हो गए? वो किस तरह तो धीरे धीरे सुनो, अपने आप है ना। अनुभव एक दिन से नहीं होता। जो ही राष्ट्रीय लेवल की राजनीति देखी, मेरी समझ में अब उनके सारी स्थिति समझ में आ गई कि किस प्रकार संगठन को चलाना है। जो कांग्रेस की जो स्थिति हो रही है उसको निश्चित तौर से सुधार करने में लगे हुए हैं। उन्हें फिर से अध्यक्ष बना देगा। उन्हें फिर से अध्यक्ष बनाना चाहिए राहुल गांधी को। राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष बने, ये प्राय तो मांग यही है। आप भी यही चाहते हैं? आप भी यही चाहते हैं राहुल गांधी अध्यक्ष बने? आप भी चाहते हैं तो मैं भी चाहता हूँ। आप चाहते हैं, नहीं चाहते? आपके चाहने से होगा, हमारे चाहने से नहीं होगा। हम तो तीसरा आप पार्टी के नेता है, आपके चाहने से होगा, तो उनके सुशांत के चाहने से नहीं होगा। ऐसा है, निश्चित तौर से कांग्रेस का जनमत चाहता है, वो भी मैं चाहता हूँ। राहुल गांधी अध्यक्ष बनने चाहिए ना? हाँ, बनने चाहिए। अमर जी, आपने जो कहा ये गुटबाजी जो पैदा कर रहे हैं, इन लोगों को आपने फोन करके समझाया क्या? हाँ जी, कब? ऐसा है, इस समय में जो कोविड जैसी महामारी है उससे लड़ने जा रहे हैं तो अंदरूनी लड़ाई बंद करनी चाहिए। यही मेरी सभी भाइयों से अपील है। एक तो आपके जो विधायक है वो फोन करके हैं? कहानी क्या पायलट जी को और बाकी लोगों को फोन करके कहानी क्या आपने हरीश मीणा जी को? बाकी मिलते हैं, बात होती है, ऐसा कुछ है नहीं। जितना दिखाई दे रहा है ना, जितना हल्ला है, ऐसा इतना कुछ है नहीं। फोन टेपिंग के आरोप लगा रहे हैं, कई विधायक कह रहे हैं कि उनको आशंका है कि फोन टेप हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि अनुभवी हैं आप, सरकारें करती हैं ऐसा? मुझे तो ये लग रहा है किसी विधायक के फोन टेप नहीं हो रहे हैं। अगर फोन टेप हो रहे हैं तो अपना फोन बताएं कि मेरा ये फोन टेप हो रहा है, उसकी निश्चित तौर से जांच होगी और फोन टेप करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, आपने कहा कमेटी जो है वो ठंडे बस्ते में डालने के लिए होगी, तो आपको लगता है जो जिसका आरोप लग रहा है कि 10 महीने से इस कमेटी को ऐसा है, मैं तो आएगी या नहीं आएगी? मैं तो मेरे 35 साल के अनुभव से बता रहा हूँ कि जब भी कोई दंगा होता है, बड़ा हादसा होता है, जांच बैठा दी जाती है, एक कमेटी बना दी जाती है। तो इसी प्रकार मुझे लग रहा है कि मामले को शांत करने के लिए जो पंजाब में भी कमेटी बना दी, राजस्थान में भी कमेटी बना दी और कमेटी बना दी। कमेटियों का रिजल्ट क्या होता है वो आप सब समझते हैं। ये इसकी वजह से यही तो बात है। इसकी वजह से ही सचिन पायलट ग्रुप ये कह रहा है कि हम 10 महीने से मांग कर रहे हैं, वो कमेटी बना दी, कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई। यही हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ये कमेटियां बना करके जो बीमारी है, कैंसर को आप लास्ट स्टेज पे ले जाते हैं, इसी पे हम सुझाव चाह रहे थे आपका। ऐसा है, जब तत्पर न्याय नहीं हो, लंबे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है तो अपने आप वो न्याय हो जाता है। तो पंडित जी आपने उसी पंडित जी आपने उसी टाइम भाग लिया, इस कमेटी का होना नहीं, सीधे आगे थे मंत्री में।
नहीं, कमेटी का होना क्यों नहीं चाहिए? सुनो, किसी मामले को शांत करना है, आपने उग्र रूप धारण कर रखा है, तो कोई न कोई तो आपका है ना। तो यही समझो जनता ये समझती ठंडे छींटे के लिए बनाई गई थी। अब कुछ मेरी समझ में कमेटी का तो सर्वनाश हो गया, 2 मेंबर रहे के साथ। मैं तो ये समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, सचिन पायलट जी को बैठा के करना चाहिए। ये पूरे प्रकरण में आप प्रदेश प्रभारी की भूमिका को कैसे देखते हैं? प्रदेश प्रभारी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। विवाद तो शांत नहीं हो, लेकिन तो प्रभारी बोल रहे हैं हम अपॉइंटमेंट करेगा, ये करेगा, वो करेगा, कुछ होता नहीं है इधर। ऐसा है, स्टेटमेंट देना और जमीन पे होना ये अलग बात है। तो आपने पहले से समझ लिया था ये कमेटी से कुछ होना नहीं है, इसलिए आपने उसी ग्रुप को छोड़ दिया पहले से, वही है ना बात? ऐसा है, मैं तो मेरे अनुभव से समझ रहा था कि आखिर होना क्या है। आप भाप गए थे उसी समय। और जी आपका इतना लंबा चौड़ा अनुभव है, 7 बार के विधायक है, तो इनको क्या समझाना चाहते हैं आप अपने अनुभव के आधार पर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि समय आने पर सब कुछ होगा, जो जिस पद के काबिल है उनको उस योग्यता के मुताबिक मिलेगा। इसीलिए नहीं मिलना कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है, निश्चित तौर से मिलेगा, पर शांत रहना चाहिए, पार्टी में एक रहना चाहिए। सचिन पायलट को क्या कहना चाहते हो आप? इंतजार करें, सचिन पायलट को क्या कहना? सचिन पायलट तो शांत बैठे हैं, वो इंतजार धैर्य बनाए रखें, यही कहना चाहते हैं। शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। तो उन्होंने शांति अशांति कहाँ फैला दी? बयानबाजी तो चल ही रही है, बयानबाजी तो चल ही रही है, उनके लोग बयान नहीं, उन्होंने ऐसा उनके लोग कोई लोग किसी के बस में थोड़ी हैं। आज पता नहीं, सुनो, सुबह मैं आपके साथ हूँ, शाम को आपके साथ हूँ, आज ये पता नहीं चलता। और राजनीति में कई तरह के ललीबाप दिए जाते हैं। आपका आशीर्वाद किसके साथ है? आपका आशीर्वाद किसके साथ है? आपका आशीर्वाद बड़ा चर्चा में रहता है, आशीर्वाद किसके साथ है? मेरा तो अभी पार्टी के साथ है। गहलोत और पायलट की बजाय पार्टी के साथ है? पार्टी के साथ है। क्यों कि मेरा ये इस बुढ़ापे में मैं कहीं भी ऐसा निर्णय नहीं लूंगा जो पार्टी को नुकसान हो और वो मेरे नाम मंडा जाए। 1 साल पहले कुछ ज्यादा उम्र में फर्क थोड़ी था, आज 1 साल पहले आपकी उम्र में कुछ ज्यादा फर्क थोड़ी था। ऐसा है, आप आज स्वस्थ हो और कल कोरोना हो जाए, उसके बाद 1 महीने बाद आपसे इंटरव्यू लें तो भाषा में फर्क रहेगा। बाबूलाल जी आपका यही स्टेट है कि अशोक गहलोत ही मेरे नेता है? हाँ है, नेता है, नेता रहेंगे। बाबूलाल जी आपने कहा एक अनार 25 बीमार, यहाँ 200 बीमार दिख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पहली बार दूसरी बार के अंदर एक फॉर्मूला बनना चाहिए कि ऐसे लोगों को ही मंत्री बनाना चाहिए? ऐसा है, फार्मूला पहले बनना चाहिए, राजनीति में कोई फार्मूला नहीं बनता। दूसरी बार के एमएलए मंत्री बने हुए हैं और 6 बार के, 5 बार के, 7 बार के एमएलए बैठे हैं, पर पार्टी ने दीपेंद्र सिंह जी को भी दिया है, स्पीकर बनाया है, इमाराम जी को भी बनाया है। अगर अछूता रहा तो मैं रहा हूँ, तो मैं कोई मांग ही नहीं कर रहा हूँ। आपकी इच्छा तो है मंत्री बनने की, मंत्रिमंडल विस्तार हो, तो मंत्रिमंडल विस्तार हो रही? मेरी कोई इच्छा नहीं है, मंत्री नहीं बनना चाहते ना। बनता तो मैं आज से 10 साल 15 साल पहले मुख्यमंत्री बन जाता। अब कोई मंत्री की इच्छा नहीं है। तो बनाए तो आप नहीं बनोगे? ना, नहीं बनूंगा। सीएम अगर बनाए आपको कहें? बनाए तो भी मना कर दूंगा। कोई चेयरमैन बनना चाहते हैं? क्या विप्र बोर्ड का चेयरमैन विप्र बोर्ड का चेयरमैन निश्चित तौर से बनाना चाहिए, इनकी घोषणा है। तो निश्चित तौर से मैं ब्राह्मण होने के नाते, ब्राह्मण महासभा का अध्यक्ष होने के नाते ब्राह्मणों के हित में मांग करता हूँ कि विप्र बोर्ड का गठन होना चाहिए। धन्यवाद। अब नाश्ता करके जाओ, आप जाओ, नाश्ता लाओ। पवन जी आपको ये जो करते रहते हैं, बोलते हैं, ये जो विधायक बोलते हैं, तो आपको मन में गुस्सा तो आता होगा क्या बोलते हैं? गुस्सा आता है क्या मन में आपको? ये बोलते क्यों रहते हैं विधायक? ऐसा है, मीडिया में चर्चा में आने के लिए भी बोलते हैं कई लोग। बाबूलाल जी, सचिन पायलट 3 दिन से दिल्ली में, लेकिन मुझसे आलाकमान ने मुलाकात नहीं की, क्या मांगे? किनसे? सचिन पायलट से। मेरी? सचिन पायलट गए, दिल्ली गए यहाँ से, उनसे किसी ने मुलाकात नहीं की है।
आप अपने अनुभव से बताओ। मुझे ये पता नहीं है, मेरे ध्यान में नहीं है। दिल्ली गए तो पता नहीं, मेरे ध्यान में नहीं है, इसलिए मैं क्या बताऊं। हेलो हेलो लो जी आप।